इस वीडियो में हम बिल्ड करेंगे एक ड्रैग एंड ड्रॉप फाइल मैनेजर। तो हमारी जो फाइनल आउटपुट है वो कुछ इस तरह से दिखनी चाहिए। अब हमारे पास इस प्रॉब्लम में एक लिस्ट ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स दी होगी। हमें उनको हायरार्किकल फैशन में रेंडर करना है। एंड किसी भी फोल्डर के अंदर मल्टीपल फोल्डर्स भी हो सकते हैं एंड फाइल्स भी हो सकती हैं। एंड उसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शनैलिटी भी ऐड करनी है इस फाइल मैनेजर में। सो बेसिकली जैसे मेरी ये फाइल है रेज्यूमे डॉट डॉक्स, ये प्रोजेक्ट्स फोल्डर के अंदर है, तो मैं इसको मूव करके किसी भी और फोल्डर के अंदर मूव कर सकता हूँ ड्रैग करके। एंड सिमिलरली मैं फोल्डर्स के अंदर भी ड्रैग कर सकता हूँ, फोल्डर्स को फोल्डर्स के बाहर भी ड्रैग कर सकता हूँ। एंड जब भी मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो मेरी जो कंटेंट है फोल्डर्स के अंदर का वो अल्फ़ाबेटिकली सॉर्टेड होना चाहिए। सबसे पहले सारी फोल्डर्स रेंडर होंगे एंड उसके बाद सारी फाइल्स रेंडर होंगी। एंड जो भी सारी फाइल्स हैं ये अल्फ़ाबेटिकली सॉर्टेड होनी चाहिए, सिमिलरली सारे फोल्डर्स भी। तो हमारे पास स्टार्टिंग में ये रूट आइटम में एक ऑब्जेक्ट दिया होगा। अब हमारे पास जो आइटम है वो दो तरह की हो सकती हैं, एक फोल्डर आइटम और एक फाइल आइटम। फाइल आइटम में हमारी जो टाइप है वो फाइल होगी एंड उसके अंदर एक नेम होगा जो कि होगा ऑफ टाइप स्ट्रिंग। एंड जो मेरा फ़ोल्डर होगा, उसके अंदर भी मतलब एक नेम और एक टाइप होगा, बट उसमें एडिशनली एक चिल्ड्रन का एरे भी हो सकता है। अब चिल्ड्रन एरे के अंदर वापस से मतलब या तो फ़ोल्डर होंगी या फिर फाइल्स होंगे। तो ये मेरा मतलब एक रूट आइटम गिवन है हमें, जो हमें रेंडर करना है। तो इसमें हमारी जो 3 सब प्रॉब्लम्स हैं, उसमें हम सबसे पहले फर्स्ट सब प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जिसमें कि हमको इस रूट आइटम को एक हायरार्किकल फैशन में रेंडर करना है। तो इसको रेंडर करने के लिए हम क्या करेंगे, तो मेरा जो HTML है उसमें मैंने एक h1 रेंडर किया है एंड एक div रेंडर किया है विद id। अब हमें इस id को पॉपुलेट करना है। तो सबसे पहले हम उस रूट एलिमेंट को ग्रैब कर लेते हैं। तो मेरा रूट एलिमेंट ग्रैब हो जाएगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय id। अब हम एक फंक्शन लिखेंगे क्योंकि ये जो लिस्ट है, ये जो बेसिकली आइटम्स है हमारे पास, ये रिकर्सिव हो सकती हैं, तो हम एक रिकर्सिव फंक्शन बनाएंगे इसके लिए। तो हम अपने फंक्शन को नेम दे देते हैं रेंडर आइटम। ये एक आइटम को लेगा एज अ आर्गुमेंट। अब अब हमें हर एक आइटम के करस्पॉन्डिंग एक डिव रेंडर करना है। तो हम क्या करते हैं, हम एक डिव एलिमेंट बना लेते हैं यहाँ पे। इसको एलिमेंट बोल लेते हैं। हमारा एलिमेंट बन जाएगा क्रिएट एलिमेंट से। ठीक है, हमें चाहिए डिव टाइप का एलिमेंट। अब इसके अंदर हम कुछ क्लासेस ऐड कर देते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर मेरा जो आइटम है वो फोल्डर टाइप का है तो हम उसमें फोल्डर क्लास लगा देंगे। अगर मेरा आइटम फाइल टाइप का है तो हम उसके अंदर फाइल क्लास को ऐड कर देंगे। तो मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ कि मेरा अगर आइटम डॉट टाइप है वो अगर फोल्डर के इक्वल है तो मैं इसको फोल्डर क्लास दे दूंगा, या मैं क्या करूँगा इसको फाइल क्लास दे दूंगा। ठीक है। सिमिलरली अब मेरे जो फोल्डर्स एंड फाइल्स हैं ये दोनों के दोनों ड्रैगेबल हैं। तो मैं क्या करूँगा, जो भी मेरे एलिमेंट्स बेसिकली ड्रैगेबल हैं उन सब में ड्रैगेबल क्लास को ऐड कर दूंगा। तो मैं इसमें एक ड्रैगेबल क्लास भी ऐड कर देता हूँ। किसी भी एलिमेंट को ड्रैगेबल बनाने के लिए हमें उसकी ड्रैगेबल प्रॉपर्टी को ट्रू सेट करना पड़ता है। ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो ये प्रॉपर्टी होती है ये कुछ कुछ एलिमेंट्स के लिए ऑटोमेटिकली मतलब ट्रू होती है। फॉर एग्जांपल एंकर नोड्स के लिए या फिर इमेजेस के लिए, उनको मतलब आप कभी भी ड्रैग कर सकते हो। अब अब मुझे क्या करना है कि जो मेरा सबसे पहले तो मुझे क्या करना है कि इस आइटम के नेम को बेसिकली रेंडर करना है। एंड उसके लेफ्ट साइड में हमें एक उसका आइकन दिखाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम बोल देते हैं कि एलिमेंट डॉट इनर एच टी एम एल। ये मेरा इनर एच टी एम एल होगा एक डिव टाइप का। इस डिव को भी एक क्लास से देते हैं, लेट्स कॉल इट नेम। अब मेरे पास दो डिफरेंट टाइप के इमोजीज हैं यहाँ पे, एक फोल्डर इमोजी है एंड एक फाइल इमोजी है। तो मैं यहाँ पे वापस से चेक कर लेता हूँ, अगर मेरे आइटम की जो टाइप है अगर वो फोल्डर है तो मैं क्या करूँगा, मैं फोल्डर वाला इमोजी ऐड कर दूंगा, वरना मैं फाइल वाला इमोजी ऐड कर दूंगा। तो इस तरह से अपन ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसका नेम रेंडर कर देते हैं, विच विल बी आइटम डॉट नेम। अब मैं इसको रिटर्न कर देता हूँ एंड में। अब इसमें क्या हुआ कि मेरा एक डिव क्रिएट हो जाएगा उस एलिमेंट के लिए। अब हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि अगर मेरा जो आइटम है ये वाला, अगर ये फोल्डर टाइप का है
एंड इसके जो चिल्ड्रन है उसकी लेंथ नॉन ज़ीरो है, तो हम क्या करेंगे, हम रिकर्सिवली उसके सारे चाइल्ड नोड्स भी क्रिएट करेंगे एंड इसी डिव के अंदर उसको अपेंड करेंगे। तो उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि इफ़ आइटम डॉट टाइप इज इक्वल टू फोल्डर एंड आइटम डॉट चिल्ड्रन डॉट लेंथ इज मोर देन ज़ीरो, जो भी इसके सारे चिल्ड्रन होंगे ना, उनके अराउंड भी एक डिव ऐड कर देंगे। तो हम एक डिव बना लेते हैं जल्दी से, इसको चिल्ड्रन कंटेनर बोल लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट, इसकी जो क्लास लिस्ट है उसमें हम ऐड कर देते हैं चिल्ड्रन कंटेनर को। अब हमारा जो पेरेंट डिव है उसके अंदर हम इस चिल्ड्रन कंटेनर को अपेंड कर देते हैं। तो एलिमेंट डॉट अपेंड चाइल्ड चिल्ड्रन कंटेनर। अब हमें क्या करना है, हमें रिकर्सिवली सारे चिल्ड्रन पे ये वाला फंक्शन ही वापस से कॉल करना है एंड जो भी उसकी आउटपुट आएगी वो हमें चिल्ड्रन कंटेनर के अंदर अपेंड करते रहना है। तो मैं क्या करूँगा, आइटम डॉट चिल्ड्रन डॉट फॉर ईच, चाइल्ड आइटम, इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। हमें क्या करना है, हमें चिल्ड्रन कंटेनर के अंदर अपेंड करना है एंड इसी फंक्शन को वापस से कॉल करना है विद चाइल्ड आइटम। तो ये अपना रिकर्सिव फंक्शन रेडी है। अब अपना रूट आइटम है उसको मैं कॉल कर लेता हूँ इससे एंड इसको अपन रूट एलिमेंट के अंदर अपेंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ रूट एलिमेंट डॉट अपेंड चाइल्ड रेंडर आइटम, इसको हम रूट आइटम पास कर देते हैं। तो ये अपनी मतलब एक लिस्ट यहाँ पे रेंडर हो गई। इसमें थोड़े से स्टाइल्स ऐड कर देते हैं। सबसे पहले तो जो अपना रूट डिव है इसको एक बॉर्डर दे देते हैं, CCC। अब हम कुछ फोल्डर एंड फाइल पे भी स्टाइल्स अप्लाई कर देते हैं। तो मेरा जो फोल्डर है उसमें हम उसकी पैडिंग सेट कर देते हैं 4 पिक्सल एंड उसको एक पैडिंग लेफ्ट दे देते हैं 20 पिक्सल की। यही सेम स्टाइल्स हम फाइल पे भी ऐड कर देते हैं। तो अब जो हमारी जो लिस्ट है ये हायरार्किकल फैशन में दिख रही है। अब हमें ये करना है कि मैं जब भी किसी फाइल या फोल्डर के नेम के ऊपर हवर करता हूँ तो यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर आ जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमने आपको याद होगा कि हमने क्या किया था, सारे एलिमेंट्स के जो नेम्स हैं उनको एक डिव के साथ रैप किया था विद क्लास नेम। तो हम बस इसी डिव को टारगेट कर लेते हैं, डॉट नेम, इसको हवर करने पे इसका बैकग्राउंड कलर CCC हो जाए। तो ये अपना विजिबल है। अब हमारा जो फर्स्ट पार्ट है कि हमें हायरार्किकल फाइल सिस्टम को रेंडर करना था, वो वाला पार्ट अपना डन है। अब हमें क्या करना है, हमें ड्रैग एंड ड्रॉप वाली फंक्शनैलिटी इसमें ऐड करनी है। अब ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले सारे ड्रैगेबल एलिमेंट्स को निकाल लेते हैं। इसको बोल देते हैं ड्रैगेबल एलिमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल विद क्लास ड्रैगेबल है। इसको एरे में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा एक एरे आ जाएगा ड्रैगेबल एलिमेंट्स का। क्योंकि हमने सभी एलिमेंट्स को ड्रैगेबल बना दिया था, तो हम एलिमेंट्स को तो अभी भी ड्रैग कर सकते हैं, बट हम इसका थोड़ा यूएक्स इंप्रूव कर सकते हैं। कि जैसे प्रेजेंटेशन डॉट pptx फाइल को मैं जब ड्रैग कर रहा हूँ तो इसकी हम थोड़ी सी ओपेसिटी कम कर सकते हैं। ठीक है। अब जो ये चीज़ें होती हैं कि मतलब मुझे कब पता लगेगा कि मैं किसी एलिमेंट को ड्रैग कर रहा हूँ नहीं कर रहा, तो उसके लिए हमारे पास दो इवेंट्स होते हैं, एक ड्रैग स्टार्ट और एक ड्रैग एंड। ड्रैग स्टार्ट इवेंट तब फायर होता है जब हम किसी एलिमेंट को ड्रैग करना स्टार्ट करते हैं एंड ड्रैग एंड तब फायर होता है जब हम किसी एलिमेंट को ड्रैग करना बंद कर देते हैं। तो हम ये दोनों इवेंट्स हैं, इनके दो इवेंट लिस्ट में से ऐड करेंगे सभी ड्रैगेबल एलिमेंट्स पर। तो ड्रैगेबल एलिमेंट्स डॉट फॉर ईच ड्रैगेबल एलिमेंट, ड्रैगेबल एलिमेंट डॉट ऐड इवेंट लिस्नर ड्रैग स्टार्ट
इसमें हमें एक इवेंट मिल जाएगा। इस इवेंट को हम प्रोपोगेट नहीं करेंगे ऊपर, एंड इसकी स्टाइल्स हमें सेट करनी है। तो ड्रैगेबल एलिमेंट डॉट स्टाइल ओपेसिटी इज इक्वल टू 0.2। अब मैं किसी भी एलिमेंट को जब ड्रैग करूंगा तो उसकी ओपेसिटी 0.2 हो रही है, ठीक है। बट अभी इशू ये हो रहा है कि जब मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ ड्रैग करना, तो इसकी ओपेसिटी वापस से रीसेट नहीं होती। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक ड्रैग एंड का भी एक इवेंट लिस्टनर ऐड कर देंगे, एंड इसमें ओपेसिटी हम वापस से 1 सेट कर देंगे। तो मैं जब इसको वापस से ड्रॉप कर रहा हूँ तो ये इसकी ओपेसिटी वापस से रीसेट हो रही है। अब हमें क्या करना है, हमें कुछ कुछ ड्रॉप जोन्स बनाने हैं। तो बेसिकली मेरे जो भी सारे फोल्डर्स हैं उनके अंदर हम किसी भी फाइल को या फोल्डर को ड्रॉप कर सकते हैं। तो बेसिकली मेरे जो ड्रॉप टारगेट्स हैं वो सारे फोल्डर्स हैं। इन सारे फोल्डर एलिमेंट्स को हम ग्रैब कर लेते हैं। कॉस्ट ड्रॉप टारगेट एलिमेंट्स इज इक्वल टू, इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे अपना क्लास होगा फोल्डर। तो इस वेरिएबल में अब सारे हमारे पास वो वाले एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे ड्रॉप जोन्स हैं। अब हमें क्या करना है, इन सभी ड्रॉप जोन्स में 3 इवेंट लिस्टनर ऐड करने हैं। सबसे पहले ड्रैग ओवर। अब ड्रैग ओवर इवेंट जो होता है वो तब कॉल होता है जब हम किसी एलिमेंट को इस एलिमेंट के ऊपर ड्रैग कर रहे होते हैं, ठीक है। एंड सेकंड इवेंट इज ड्रैग लीव। ये तब कॉल होता है जब हम किसी एलिमेंट को, मतलब ऑलरेडी ड्रैग कर रहे थे इस एलिमेंट पे, बट अब हमने इस उस एलिमेंट को मूव कर दिया इससे। एंड थर्ड इवेंट इज ड्रॉप। ड्रॉप इवेंट तब कॉल होता है जब हम किसी एलिमेंट को इस एलिमेंट के ऊपर ड्रॉप कर रहे हैं ड्रैग करने के बाद। तो हम इन तीनों के इवेंट लिस्टनर से यहाँ पे ऐड करेंगे। मेरा जो ड्रॉप टारगेट एलिमेंट्स है, यहाँ से हमें मिल जाएगा ड्रॉप टारगेट एलिमेंट। इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ड्रॉप टारगेट एलिमेंट डॉट, यहाँ पे इवेंट हो जाएगा ड्रैग ओवर। अब ये जो ड्रैग ओवर इवेंट होता है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, ये ड्रॉपिंग को प्रिवेंट करता है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट को कॉल करेंगे। एंड अब हम क्या करेंगे, लाइक जैसे अगर आप ये फाइनल आउटपुट में देखोगे ना कि जब भी हम ड्रैग कर रहे होते हैं तो जो भी मेरे ड्रॉप जोन्स हैं उनका हमें बैकग्राउंड कलर सेट करना है लाइट ब्लू। तो यही सेम फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम मेरा जो ड्रॉप टारगेट एलिमेंट है उसकी जो स्टाइल में बैकग्राउंड को लाइट ब्लू सेट कर दो। तो अब मैं अगर किसी ड्रॉप टारगेट एलिमेंट के ऊपर फाइल को ड्रैग करूंगा तो मेरा ये कलर सेट हो जाएगा। बट अब इसमें मेरा वही इशू आ रहा है कि हम कलर को अनसेट नहीं कर रहे। तो कलर को अनसेट हम तब करेंगे जब कोई एलिमेंट उस ड्रॉप एरिया को बेसिकली छोड़ के जा चुका है। तो उसके लिए हमारे पास इवेंट है ड्रैग लीव। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम वापस से कलर को अंडू कर देंगे। तो अब क्या होगा, अब मैं अगर किसी फोल्डर के ऊपर ड्रैग करूंगा तो उसका कलर विजिबल होगा, एंड जैसे ही मैं उसको मूव अवे करूंगा तो वो वापस से उसका कलर रीसेट हो जाएगा। अब हमें करनी है फाइनल चीज़ सॉल्व। बेसिकली जब भी मैं किसी एलिमेंट को किसी फोल्डर के अंदर ड्रॉप कर रहा हूँ उसी फोल्डर में ऐड हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक और इवेंट लिस्टनर ऐड करेंगे ड्रॉप टारगेट एलिमेंट पे, एंड ये लिसन करेगा ड्रॉप इवेंट पे। सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे कि मेरा जो ड्रॉप टारगेट एलिमेंट है वो अपने ड्रैगिंग एलिमेंट के इक्वल ना हो। बेसिकली अगर मैं ट्रैवल प्लान्स को ड्रैग कर रहा हूँ तो ये खुद के ऊपर ही ड्रॉप भी कर सकते हैं ना वापस से। तो जब वो एलिमेंट सेम होगा, बेसिकली जिस एलिमेंट को मैं ड्रैग कर रहा हूँ एंड जो मेरा ड्रॉप टारगेट एलिमेंट है, जब वो सेम होगा तो हमें यहाँ पे सिंपली रिटर्न कर देना है, क्योंकि हमें उस केस में हमें कुछ चेंजेस नहीं करने। अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम ड्रैगिंग एलिमेंट निकाल लेते हैं। ड्रैगिंग एलिमेंट को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, लेट ड्रैगिंग इज इक्वल टू नल। ये वेरिएबल स्टोर करेगा कि हम कौन से एलिमेंट को अभी ड्रैग कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, ड्रैग स्टार्ट के अंदर मैं इसको ड्रैगेबल एलिमेंट के इक्वल कर देता हूँ, एंड जब मेरा ड्रैग एंड हो गया तो इसको वापस से नल सेट कर देंगे। अब ड्रॉप इवेंट में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि मेरा अगर ड्रैगिंग जो है वो, अगर ड्रॉप
टारगेट एलिमेंट के इक्वल है तो हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे। एंड अगर वो इक्वल नहीं है तो हमें क्या करना है, इस ड्रैगिंग वाले एलिमेंट को ड्रॉप टारगेट एलिमेंट के अंदर ऐड करना है। एंड हमारा जो जो भी हमने सारे चिल्ड्रंस हैं वो हमने चिल्ड्रन कंटेनर डिव के अंदर रैप कर रखे हैं। एंड ये सेकंड चाइल्ड है उस एलिमेंट का। तो इसको ग्रैब करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम डॉट लास्ट चाइल्ड यूज़ करेंगे। तो चिल्ड्रन कंटेनर एलिमेंट इज इक्वल टू ड्रॉप टारगेट एलिमेंट डॉट लास्ट चाइल्ड। एंड इसके अंदर हम इसको अपेंड कर देते हैं। तो अब हमारी ड्रैग एंड ड्रॉप वाली फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंटेड है। तो मैं अगर प्रेजेंटेशन को ट्रैवल प्लान्स के अंदर ड्रैग करता हूँ तो ये इसकी लिस्ट में ऐड हो जाएगा। अब हमें इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करना है, जिसमें हमें क्या करना है, हमें फाइल्स एंड फोल्डर्स को अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट करना है। ड्रैगिंग एलिमेंट को चिल्ड्रन कंटेनर एलिमेंट के अंदर ऐड करने के बाद अब हमें चिल्ड्रन कंटेनर एलिमेंट के सारे चिल्ड्रन को सॉर्ट करना है। एंड हमारे पास इसके एलिमेंट्स आ जाएंगे डॉट चिल्ड्रन से। एंड इसका एरे बनाने के लिए हम इसको स्प्रेड कर देते हैं एंड इस पे सॉर्ट फंक्शन कॉल कर लेते हैं। अब मेरे सॉर्ट फंक्शन में दो एलिमेंट्स आएंगे। लेट्स कॉल इट आइटम ए, आइटम बी। अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, मुझे अब चेक करना है कि लाइक क्या मेरा आइटम ए फ़ोल्डर है या नहीं है, या मेरा आइटम बी फ़ोल्डर है या नहीं है। क्योंकि जो सारे फ़ोल्डर्स हैं वो सारे फाइल्स के ऊपर आने चाहिए एंड फाइल सारी बाद में आनी चाहिए। तो हमें चेक करना है कि लाइक मेरा आइटम ए फ़ोल्डर है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल बना लेते हैं इज़ ए फ़ोल्डर। एंड हमें पता है कि जो भी मेरे फ़ोल्डर्स हैं उन सब में हमने क्लास ऐड की थी फ़ोल्डर वाली। तो हम उससे चेक करेंगे। तो मेरा आइटम ए डॉट क्लास लिस्ट। अब इसको भी एरे बनाने के लिए हम इसको वापस से स्प्रेड कर लेते हैं। इसमें हम इंक्लूड्स मेथड को देन कॉल कर सकते हैं। तो अगर मेरा आइटम ए जो नोड है उसके अंदर अगर फोल्डर की क्लास लगी हुई है तो डैट मीन्स कि मेरा आइटम ए फोल्डर है। सिमिलरली हम आइटम बी के लिए कर लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा आइटम बी डॉट क्लास लिस्ट। एंड इस वेरिएबल को बोल देते हैं आइटम इस बी फोल्डर। अगर मेरा आइटम ए भी फोल्डर है एंड आइटम बी भी फोल्डर है, हमें बेसिकली इनकी जो नेम है फोल्डर्स के नेम उनको हमें अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट करना है। एंड अगर आपको याद होगा तो हमने क्या किया था, जो भी इनके नेम्स हैं उनको हमने एक डिव से रैप किया था विद क्लास नेम। तो अगर मैं इसकी HTML स्ट्रक्चर भी दिखाऊं तो जैसे अपना ये फोल्डर है। अब इस जो पेरेंट डिव है उसके अंदर हमारे पास दो चिल्ड्रन है। फर्स्ट इज़ नेम एंड सेकंड इज़ चिल्ड्रन कंटेनर। तो हमें इस डिव को टारगेट करना है एंड इसकी हमें टेक्स्ट कंटेंट के साथ कंपैरिजन करनी है। तो उसके करने के लिए हम क्या करेंगे, आइटम ए डॉट फर्स्ट चाइल्ड एंड डॉट टेक्स्ट कंटेंट। तो इससे मेरा आइटम ए का नेम आ जाएगा। एक काम करते हैं, इनके भी अलग से वेरिएबल बना लेते हैं। आइटम ए नेम, सिमिलरली आइटम बी का नेम। अब हमें क्या करना है, इनको अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट करना है। तो अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इनको कंपेयर कर लेंगे यूजिंग लोकेल कंपेयर फंक्शन। एंड इसके आर्गुमेंट में हम पास कर देते हैं आइटम बी के नेम को। अब ऐसा भी हो सकता है कि मेरा आइटम बी फाइल है बट आइटम ए मेरा फोल्डर है। तो उस केस में हमें क्या करना है, हमें सिंपली -1 रिटर्न कर देना है। एंड अगर मेरा रिवर्स केस है, बेसिकली मेरी ए आइटम जो है वो फाइल है बट मेरी जो बी आइटम है वो फोल्डर है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम एक पॉजिटिव नंबर रिटर्न कर देंगे। लेट्स रिटर्न 1 सो डैट कि मेरा ऑर्डर रिवर्स हो जाए। एंड अगर मेरे दोनों के दोनों आइटम्स ही फाइल्स हैं तो हमें जस्ट अल्फ़ाबेटिकली कंपेयर करना है। जैसे हमने फोल्डर्स के लिए किया था सिमिलरली ऐसे ही हम यहाँ पे कर लेंगे। एंड इसकी जो आउटपुट है उसको एक अनदर वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। लेट्स कॉल इट सॉर्टेड चिल्ड्रन आइटम्स। अब हमें क्या करना है, हमें चिल्ड्रन कंटेनर एलिमेंट की जो पहले की HTML है, जो भी उसकी करंट HTML है उसको क्लियर करना है। एंड उसके बाद सॉर्टेड चिल्ड्रन आइटम्स को हमें ऐड कर देना है उसके HTML में। तो इसकी करंट HTML क्लियर करने के लिए हम क्या करेंगे, चिल्ड्रन कंटेनर एलिमेंट डॉट इनर HTML इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। एंड सॉर्टेड चिल्ड्रन आइटम्स को हम वन बाय वन ट्रैवर्स करेंगे।
एंड चिल्ड्रन कंटेनर एलिमेंट के अंदर अपेंड करते रहेंगे। तो अब मैं अगर इसको चेक करूँ, तो मैं अगर रेज्यूमे को मूव करता हूँ ट्रैवल प्लान्स में, तो ये पैकिंग के बाद आना चाहिए। बट अगर मैं बजट को मूव करता हूँ, तो ये पैकिंग के पहले आना चाहिए। तो ये अपने अभी जो लिस्ट है सारी, वो अल्फ़ाबेटिकली सॉर्टेड है। एंड मैं फ़ोल्डर के अंदर फ़ोल्डर्स को भी मूव कर सकता हूँ, फ़ोल्डर्स के रूट फ़ोल्डर में भी रख सकता हूँ, इस फ़ोल्डर को भी इस फ़ोल्डर के अंदर मूव कर सकता हूँ। तो हमारा जो कंपोनेंट है वो अब रेडी है।